हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप डेली वीडियो अपलोड कर सकते हो, तो सॉरी, मैं डेली अपलोड नहीं कर सकती। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा फुजांग लोंग, विंग और वांगजी को एक साथ सोते हुए देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी उन दोनों की मदर आती है और वो उन दोनों को अपनी गोद में उठाकर अपने अपने घर की तरफ चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट डे हम वांगजी का घर देखते हैं। वांगजी के घर से उसकी मदर की आवाज़ आ रही होती है, जो उसे बुला रही होती है। वांगजी, वांगजी सन, कहाँ हो तुम? वांगजी ये सुनते अपनी मदर के पास जाता है और कहता है, क्या हो मदर, मुझसे कुछ काम था? तो उसकी मदर ने कहा, नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, ये तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट सा है, ज़रा देखो ये किसने भेजा है। तो वांगजी उस गिफ्ट को देख के सोचता है, लगता है विंग ने भेजा है, क्योंकि विंग ने कल मुझसे कहा था ना कि वो अगर मैं उसकी हेल्प करूँगा तो वो मुझे गिफ्ट देगा। तो ये वो सब अपने मन में सोच रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। तो उसकी मदर कहती है, जाओ इसे अपने कमरे में जाके खोलना। तो वांगजी उस बॉक्स को लेता है और अपने रूम में चला जाता है। जैसे वो उसे खोल के देखता है, उसमें एक छोटा सा प्यारा सा पपी होता है, जो वाइट कलर का होता है और उसकी आंखें बड़ी सुंदर सी होती हैं। जो वो वांगजी को देखता है तो उसकी तरफ जाता है और उसके हाथों को ना लिक करने लगता है। तो वांगजी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है, सोचता है ये आते ही मुझे लिक कर रहा है। हाँ, ये बिल्कुल विंग की तरह है, जैसा विंग वैसे उसका गिफ्ट। हाँ, ये सब अपने मन में सोच रहा होता है। चलो कोई नहीं, वैसे ये बहुत क्यूट है, इतना ही बुरा नहीं है, मैं इसे रख सकता हूँ। ये सब अपने मन में कह रहा होता। और उसकी मदर उसके रूम में से, उसका रूम थोड़ा सा खोल के से झाँक रही होती है। वो देखती है वांगजी स्माइल कर रहा होता और उस पप्पी को सहला रहा होता है। फिर उसकी मदर अंदर आती है और बोलती है, तुम्हें कैसा लगा? वांगजी ने कहा, अच्छा है। तो उसकी मदर ने कहा, क्या तुम्हें पता है किसने दिया है? क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं लिखा हुआ था कि किसने भेजा है, जिसने भेजा इस पर नाम नहीं लिखा था। तो वांगजी ने कहा, मुझे पता है किसने भेजा है। तो उसकी मदर ने पूछा, किसने भेजा, मुझे बताओ ना। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये एक सीक्रेट है। वांगजी अपने लिप्स पे उंगली रख के बोलता है, ये बात किसी को मत बताना मम्मा। तो उसने कहा, ठीक है। ये उसकी मदर उसको देख के स्माइल कर रही थी, क्योंकि वो काफ़ी हैप्पी लग रहा होता है। क्योंकि जब से वो इस जगह मतलब गुसू में रहने के लिए आए थे, तब से ही वांगजी सुनते ही थोड़ा सैड रहने लग गया था। पर जब से उसकी विंग के साथ दोस्ती हुई और जब उसने ये पपी देखा, तो वो थोड़ा हैप्पी लग रहा था, इसलिए वो उससे कुछ नहीं पूछती। फिर वो कुछ ना पूछते हुए सीधे अपने किचन में चली जाती हैं और कुछ काम करने लगती हैं। फिर वांगजी उस पप्पी को कुछ खिलाने के लिए उसे मिल्क देता है। वो पप्पी मिल्क पी के फिर सो जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और अभी वो यहाँ वहाँ घूमने की हालत में नहीं होता। तो फिर वो बाहर जाता है और फिर वो देखता है विंग को, जो बाहर बैठ के एक बांसुरी बजा रहा होता है, उसकी धुन को याद कर रहा होता है। पर वो बार बार एक ही गलती कर रहा होता है। वांगजी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, हाँ, तुमने तो मुझे डरा दिया वांगजी। कम से कम आने से पहले कुछ आवाज़ तो करा करो, ताकि किसी को पता चले कि तुम आ रहे हो। बिल्कुल दबे पाव की तरह आते हो, बिल्कुल एक चोर की तरह। तो वांगजी ने कहा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं ऐसे ही चलता हूँ। तो विंग ने कहा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब तुम मुझे ज़्यादा भाषण मत दो। क्या मेरी बांसुरी अजीब है? तो वांगजी ने कहा, हाँ, बहुत अजीब है। ये सुनने के बाद तो विंग कहता है, वांगजी, ये तुम्हें डाउट करने की क्या ज़रूरत थी? तुम झूठ नहीं बोल सकते कि मैं अच्छा बजा रहा था। तभी वांगजी ने कहा, झूठ बोलना बुरी बात होती है और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तभी विंग ने कहा, रहने दो, तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। ये कहने के बाद विंग फिर से अपनी बांसुरी बजाने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। फिर तभी वांगजी से कहता है, विंग। विंग ने कहा, फिर विंग अपनी बांसुरी बजा रहा होता है, पर उस पर कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी वांगजी उसका अटेंशन पाने के लिए उसके सामने जाता है और कहता है, विंग सुनो। तो विंग ने कहा, हाँ कहो, क्या कुछ कहना था? फिर 5 मिनट के बाद वांगजी कुछ कहने की कोशिश तो कर रहा होता, पर कुछ कह नहीं पा रहा होता है। वो शर्मा रहा होता है, उसके कान लाल हो रहे होते हैं, क्योंकि विंग उसी की तरफ देखा जा रहा होता है। तभी वांगजी ने कहा, उस तरफ देखो। तो विंग ने देखा, क्या देखो, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, एक पेड़ के अलावा। तो वांगजी ने कहा कि वांगजी उसके कान के पास गया धीरे से, उससे कहा
थैंक यू। तो विंग ने कहा क्यों, मैंने ऐसा क्या करा जो तुम मुझे थैंक यू कह रहे हो। तो वांग जी ने कहा जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया मुझे वो बहुत पसंद आया। विंग सोचता है मैंने कौन सा गिफ्ट दिया, क्या वो रैबिट की बात कर रहा है। तो उसने बोला यू वेलकम। तो वांग जी ये सुनने के बाद फिर जाने लगता है। फिर विंग कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, रुको, मैंने तुम्हें कल एक गिफ्ट देने के लिए कहा, तुमने मेरी हेल्प की थी। तो वांग जी ये सुनते शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है ये कौन से गिफ्ट की कह रहा है, तो क्या वो जो गिफ्ट था वो विंग ने नहीं दिया, तो फिर किसने दिया है। वांग जी अपने ख्याल में सोच रहा था, तभी विंग उसके सामने आता है। वो कहता है वांग जी वांग जी। वांग जी फिर भी नहीं सोच, फिर भी उसको अनदेखा कर देता है। फिर विंग अपनी हथेली वांग जी को दिखाता है, वांग जी मेरी तरफ देखो। फिर वांग जी को होश आता है, बोलता है हाँ बोलो। फिर विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे एक पेड़ के पीछे ले जाता है जहाँ पे एक बॉक्स रखा होता है। वांग जी उस बॉक्स को खोलता है तो देखता है उसमें एक ब्लैक कलर का ना रैबिट होता है, क्योंकि विंग ने पहले जो रैबिट दिया था वो वाइट कलर का था और ये ब्लैक कलर का रैबिट होता है जिसके फोरहेड पे रेड कलर का रिबन बंधा होता है। ये देख के वांग जी के फेस पे ना एक प्यारी सी लिटली सी स्माइल आ जाती है और वो उस रैबिट को अपनी गोद में लेता है और सहलाने लगता है। फिर विंग उसकी तरफ देखता है क्या तुम्हें पसंद आया। तो वांग जी ने कहा तो विंग ने कहा तो चलो इसे कुछ खिलाते हैं, ठीक है। तो वांग जी का ठीक साथ साथ चलते हैं और वांग जी के घर पे जाते हैं। विंग वांग जी के घर पे आया होता है तो वांग जी का रूम देखता है जो एकदम साफ़ और एकदम क्लीन होता है। तभी वांग जी कहता तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ, किचन से कुछ गाजर लेकर आता हूँ, ठीक है। तो विंग ने कहा ठीक है, और वांग जी कहता कोई चीज़ छेड़ना मत। विंग ने कहा ठीक है। वो कहता है छेड़ना मत, मैं तो ज़रूर छेड़ूंगा क्योंकि ये मेरे ओमेगा का कमरा है। तो जैसे भी वांग जी कमरे से बाहर जाता है विंग यहाँ वहाँ देखने लगता है, कमरा तो काफ़ी साफ़ है। फिर उसे एक बॉक्स नज़र आता है और जैसे उस बॉक्स को खोलता है वो देखता है एक वाइट कलर का ना पपी होता है जो सो रहा होता है। वांग जी तभी कमरे में आता है। वांग जी कहता है विंग क्या कर रहे हो। तभी वो पपी जग जाता है। तभी विंग पलटता है और कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। विंग उस बॉक्स को अपने पीछे छुपा लेता है और वो पपी बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो विंग उसे अपने हाथ से पकड़ के उसी बॉक्स में डाल रहा होता है और आगे से वांग जी से कहता है कि कुछ नहीं वांग जी, मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो वांग जी का मुझे नहीं लगता, मुझे लगता तुमने पीछे कुछ छुपा रखा है। तभी विंग कहता है तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं है वांग जी, तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करते, तुम बहुत बुरे हो। तो वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं है विंग, मुझे लगता है कुछ है तुम्हारे पीछे। तभी जो विंग जो उस प्यारी सी लिटिल से पप्पी को बॉक्स के अंदर ज़बरदस्ती उस बॉक्स में डाल रहा था, वो पप्पी उसे गुस्सा आता है और वो उसकी उंगली पे बाइट कर लेता है। तभी वो चिल्लाता है। तभी वांग जी ने कहा क्या हुआ विंग, कुछ हुआ क्या। तो विंग का फेस एकदम रेड हो जाता है और वो क्योंकि उसे वो पप्पी बाइट कर रहा होता है पर विंग फिर भी कुछ नहीं कह रहा होता है। तो वांग जी कहता है विंग कुछ हुआ है क्या, तुम शांत से क्यों बैठे हो। उसने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर फिर उस पप्पी को और गुस्सा आता है, वो उसे और जोर से बाइट कर लेता है। फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने आगे करके दिखाता है छोड़ो 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 मुझे छोड़ो। वो अपनी उंगली को लगातार हिलाया जाता रहता है पर वो जो पप्पी होता है उसकी उंगली नहीं छोड़ता। तभी वांग जी उसके पास आता है और उस पप्पी को विंग से अलग करता है। तो विंग कहता है इसने तो मुझे काट काट के सुझा दिया, देखो इसने मेरी एक उंगली पे कितनी बार काटा है। ये कहते हुए विंग शिकायत कर रहा होता है और वांग जी को अपनी उंगली दिखा रहा होता है। तभी वांग जी कहता है सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे क्यों छेड़ रहे थे। तो विंग ने कहा अपनी पपी फेस बनाते, तुम्हें लगता है इसने मुझे बाइट किया और तुम मुझे ही डांट रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। जो हमारा विंग होता है ना रोने की एक्टिंग करना शुरू कर देता है। वो कहता है वांग जी तुम बहुत बुरे हो, तुम तो अपने पप्पी की ही साइड ले रहे हो, तुम ये नहीं देख रहे, देखो ना मुझे कितनी बार काटा है उसने। वांग जी ने कहा वो अभी बच्चा है विंग। तो विंग ने कहा कि तुम्हें क्या में कोई आदमी नज़र आता हो जो बहुत बड़ा है लंबे खंबे की तरह, तुम तो फिर भी इसकी साइड ले रहे हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो। तो वांग जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है विंग, वो पप्पी है और छोटा है, तुम तो बड़े हो, तुम तो मुझसे बड़े हो फिर भी बच्चों वाली हरकतें करते हो। तो वांग जी ने कहा विंग ने कहा बच्चों वाली हरकत करता हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये सुनने के बाद वांग जी उसे पकड़ लेता और कहता रुको,
तो विंग ने कहा क्यों, अब क्यों रोक रहे हो मुझे, तुम्हें तो अपनी पप्पी इसी के साथ ही खेलना है, तुम इसी के साथ खेलो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी वाघ ने उसका हाथ दोबारा से पकड़ा और कहा रुको, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। तो विंग कहता है नहीं, मुझे नहीं लगवानी मेडिसिन, उससे बहुत दर्द होता है। तो वाघ जी ने कहा तो मेरी बात मान रहे हो नहीं मान रहे हो। तो उसने कहा ठीक है ठीक है। तभी वाघ जी उसकी चोट पे मेडिसिन लगाता है और उसकी पट्टी कर देता है उसकी उंगली की अच्छी तरह से। फिर विंग कहता है मैं तुमसे बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। विंग अपने मुंह फेर लेता है और पाउट वाला फेस बना रहा होता है। तो वाघ जी ने कहा ठीक है बैठे रहो, मैं भी तुमसे नहीं बोलूँगा। तो तभी विंग सोचता है ये कैसा ओमेगा है, मुझे बनाने की जगह खुद ही मुझसे गुस्सा होकर बैठ गया। तभी विंग कहता है ठीक है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो वाघ जी ने कहा ठीक है अब हुई ना बात। वो अपने मन में सोच रहा होता है, वो कहता है तो विंग ने बोला ये पप्पी तुम्हें कहाँ से मिला। वाघ जी ने कहा पहले मुझे लगा तुमने इसे दिया है, पर मुझे लगता है किसी और ने मुझे भेजा है। तभी विंग ने कहा किसने भेजा है। तो वाघ जी ने कहा मुझे भी नहीं पता क्योंकि इस भेजने वाले का बॉक्स पे कोई नाम वगैरह नहीं लिखा था। तभी विंग ने कहा कि तुमने उसके पट्टे पे देखा। वाघ जी ने जब देखा तो उस पप्पे के गले में एक पट्टा था जो ब्लू कलर का था और उस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे माय सन। ये पढ़ने के बाद वाघ जी थोड़ा उदास हो जाता है। तभी विंग वाघ जी से बोलता है मतलब हैप्पी बर्थडे माय सन ये क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें भेजा है। वाघ जी ने कहा फिर 2 मिनट की खामोशी के बाद विंग देखता है कि वाघ जी थोड़ा सैड होता है। तो विंग ने कहा क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो। वाघ जी ने कहा मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि मेरे बर्थडे के अगले दिन वो मुझसे मिलने आएंगे, पर वो नहीं आए। तो विंग ने कहा फिर भी हमने तुम्हारा बर्थडे अच्छी तरह सेलिब्रेट किया, तुमने देखा नहीं। तो वाघ जी ने कहा क्या तुम्हें पता था कल मेरा बर्थडे था। तो विंग ने कहा हाँ ऑफ कोर्स, तभी तो तुम्हें मैं जून में घुमाने लेके गया था और तुम्हें कितने सारे गिफ्ट दिए। तो वाघ जी ने कहा मुझे लगा तुम्हें पता नहीं है क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था। तो विंग ने कहा तुम्हारी मदर ने मेरी मदर को बताया और मेरी मदर ने मुझे बताया इसलिए। तो वाघ जी ने कहा थैंक यू। विंग ने कहा इट्स ओके क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स हैं और हम फ्रेंड्स में तो ये सब चलता रहता है। तभी वाघ जी ने विंग से पूछा कि तुम्हें पता था मेरा बर्थडे है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मतलब तुम्हें पता है। तो विंग ने कहा क्योंकि तुमने मुझे नहीं बताया तो मैंने भी तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि तुम बताना नहीं चाहते थे, इसलिए फिर मैंने भी ना जानने का नाटक किया। ये कहने के बाद विंग स्माइल करने लगता है और वाघ जी भी उसे देख के हल्की सी लिटिल सी स्माइल करने ही वाला होता है। तब उस पपी की आवाज़ आती है। वो दोनों उस तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि जो पपी है वो दोनों रैबिट का पीछा कर रहा होता है। तभी वो पपी एक रैबिट के कान पकड़ लेता है और दोनों में ऐसा लग रहा था जैसे फाइटिंग होने लग रही होती है। वो होता तो छोटा है पर फिर भी उससे फाइट कर रहा होता है। तभी वाघ जी उसकी तरफ जाता है और उस पपी को अपनी गोद में ले लेता है। विंग उस रैबिट को अपनी गोद में ले लेता है और दोनों उसको देखकर मुस्कुराने लग रहे होते हैं। ऐसे ही वाघ जी और विंग के कुछ साल बीत जाते हैं। फिर हम क्लाउ रिजल्ट को देखते हैं जहाँ पर एक विद्यार्थी छुप छुप कर आ रहा होता है। आधी रात हुई होती है। तभी हम वाघ जी को देखते हैं। वाघ जी कहता है विंग। विंग ये सुनते ही एकदम फ्रीज हो जाता है, ना हिलता है ना डुलता है, एकदम खड़ा रहता है सावधान की तरह। तभी वाघ जी कहता है पलटो विंग। विंग फिर पलटता है और वाघ जी की तरफ देखता है और स्माइल करने लगता है। उसे लगता है कि अगर मैं वाघ जी को स्माइल करके दिखाऊंगा तो शायद वाघ जी उसे जाने दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वाघ जी कहता है क्लाउ रिजल्ट में आधी रात में शराब लेके आना मना है। तो विंग ने कहा शराब नहीं वाघ जी, मेरे पास कोई शराब वराब नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो वाघ जी ने कहा अच्छा मुझे गलतफहमी हुई है। तभी ने अपनी मुंडी हाँ में हिलाई और कहा हाँ। तो वाघ जी उसके करीब जाता है और उसके हाथों के पीछे से शराब जो वाइन के जार होते हैं उसे दिखाता, बोलते ये क्या है। तो विंग ने कहा ये तो एनर्जी ड्रिंक है। तो वाघ जी ने कहा ये कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है विंग, ये शराब है। तो विंग ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है वाघ जी,
क्या तुम्हें भी ये चाहिए क्या? इसलिए तुम मुझे बहाना मार के रोकना चाहते हो? तभी वांगजी विंग की तरफ गुस्से से घूरने लगता है। विंग ऐसे दिखाता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घूरने से मैं डर जाऊंगा? मैं नहीं डरता तुमसे। ये कहने के बाद विंग जाने लगता है। तभी वांगजी अपनी बीचर लेता है और विंग के जो हाथ में जो चार होते हैं उन्हें गिरा देता है। विंग कहता है, तुमने क्या किया? तुमने मेरे दोनों जार गिरा दिए। तुम्हें पता है कितने महंगे आते हैं? तो वांगजी ने कहा, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज रात के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और कल सुबह तुम पनिशमेंट के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। मैं तुम्हें खुद लेके जाऊँगा। विंग ने कहा, ये लो, तुमने मेरे जार भी तोड़ दिए और मुझे पनिशमेंट भी दिलाना चाहते हो? वांगजी ने कहा, तुमने एक नहीं, दो नहीं, तीन रूल तोड़े हैं। विंग ने कहा, मैंने कौन से रूल तोड़े हैं, ज़रा मुझे बताओ। क्लाउड रिजल्ट में आधी रात को आना मना है। दूसरा, शराब पीना मना है। तीसरा, शराब लेके आना मना है। विंग बिना कुछ सुने ही वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। वांगजी से कहता है, विंग रुक जाओ। विंग कहता है, मुझे पकड़ सकते तो पकड़ लो। और वो ये कहते हुए भाग जाता है। वो ऐसे दिखाता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। ओहो विंग, तुम्हारा क्या होगा? फिर नेक्स्ट डे विंग को सज़ा मिली होती है और विंग घूर के वांगजी की तरफ देख रहा होता है। वांगजी अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेता है। विंग कहता है, इस ओमेगा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे सज़ा दिलवाई है। कोई नहीं वांगजी, मैं तुम्हें देख लूँगा। वो ऐसे अपनी नज़रों से कह रहा होता है। वांगजी अपनी नज़रों से कहता है, कोई नहीं, देख लेना विंग। तभी विंग के पास जंगशा और नीहू सेंग और मिया मिया आते हैं। जंगशा कहता है विंग से, मैंने सुना है कि तुम्हें सज़ा मिली है रूल कॉपी करने की। विंग ने कहा, हाँ। क्यों, तुम्हें से कोई परेशानी है? वो चिल्ला के बोलता है। जंगशा कहता है, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें थोड़ी ना पनिशमेंट दी है। ये सुनने के बाद विंग शांत हो जाता है। तभी नीहू सेंग बोलता है, विंग मुझे लगता है जो हमारा वांगजी है ना तुम्हें पसंद नहीं करता। जब देखो जब भी तुम कुछ ना कुछ हरकतें करते हो वो तुम्हें पनिशमेंट दिला देता है। तभी वांगजी उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है। तभी जंगशा कहता है, हाँ ये बात सच है। वो देखो तुम्हें कैसे घूर रहा है। जैसे विंग पलट के देखता है वांगजी अपना फेस घुमा लेता है। विंग कहता है, झूठ क्यों बोल रहे हो? वो कहाँ मुझे देख रहा है? जंगशा कहता है, अरे बेवकूफ़, जैसे तुम पलटे थे ना उसने अपनी मुंडी घुमा ली थी, समझे? अभी विंग ने कहा, चलो ठीक है, अभी मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ, अगर वो मुझे दोबारा से घूरे ना जंगशा तो मुझे बताना। तो जंगशा ने कहा, ठीक है। जंगशा बहुत देर तक वेट करता रहता है पर वांगजी फिर भी विंग की तरफ नहीं देखता और अपना सामान उठा के क्लास से बाहर चला जाता है। तभी मिया मिया कहती है, तुम लोगों को पता है ना वांगजी हमारी क्लास का मॉनिटर है और तुम फिर भी उससे पंगे ले रहे हो। अगर तुम्हारा पंगा भारी पड़ गया ना तो तुम लोगों को ही सज़ा पड़ेगी। अभी तो फ़िलहाल विंग को सज़ा मिल रही है, कहीं ऐसा ना कि तुम दोनों को भी सज़ा मिल जाए। तभी जंगशा और नीहू सेंग कहते हैं, हम लोगों को सज़ा क्यों मिलेगी? हम तो नहीं ना कोई रूल तोड़ रहे हैं, रूल तो खाली विंग तोड़ता है। ये बात तो तुमने सही कही, यांगली ने कहा। विंग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई जानबूझ के रूल नहीं तोड़ता, वो अपने आप टूट जाता है और बात मुझे पता चलता है। तो तभी जंगशा ने कहा, इसलिए तो तुम्हें रूल कॉपी करने की सज़ा मिली ताकि तुम्हें रूल अच्छी तरह याद रहे। विंग ने, कौन से रूल? मुझे कोई रूल के बारे में नहीं पता, और वैसे भी हमें कल 3 दिनों की छुट्टी मिली है। मैं अपने माँ बाबा से मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। क्या तुम लोग नहीं मिलना चाहते? तो उन्होंने कहा, हम भी बहुत ज़्यादा बेताब हैं। तभी वांगजी विंग के पास आता है और कहता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? विंग की आवाज़ सुन के, हाँ वांगजी तुमने मुझे डरा दिया। थोड़ा तुम्हें कितनी बार बोला है, आओ तो आवाज़ करा करो ताकि किसी को पता चले। वांगजी ने कहा, मैंने आवाज़ करी थी पर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था, तुम अपनी बातों में इतने मगन थे कि तुम्हें तो अगल बगल का ध्यान ही नहीं रहता। तो विंग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे कान सही हैं, मैं बहरा नहीं हूँ, तुम ही आवाज़ नहीं करते। तो वांगजी ने कहा, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, घर। और कहाँ, तुम्हें नहीं पता 3 दिन की छुट्टी पड़ी है? वांगजी ने कहा, सबके लिए पड़ी है पर तुम्हारे लिए नहीं पड़ी। विंग ने कहा, ऐसा क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं है? वांगजी ने कहा, क्योंकि तुम्हें रूल कॉपी करने होंगे और तब तक तुम घर नहीं जा सकते। वांगजी ने कहा। विंग ने कहा, क्या? नहीं 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 वांगजी, नहीं, मुझे घर जाना है। मुझे आई और बाबा की बहुत याद आ रही है, खासकर मम्मा की तो मुझे बहुत याद आ रही है। विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, प्लीज़ 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 वांगजी प्लीज़ मुझे घर जाने दो। वांगजी कहता है, नहीं। विंग ने कहा, प्लीज़ वांगजी, आई प्रॉमिस, मैं घर से आने के बाद
पक्का रूल कॉपी कर लूँगा, मतलब मैं घर पे भी रूल कॉपी कर लूँगा, पर मुझे जाने दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वांग जी कहता है नो। विंग ने कहा प्लीज़। विंग अपना पप्पी फेस बनाता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी पहले तो इग्नोर करने की बहुत कोशिश करता है, पर आखिर में वो मान ही जाता है। वो कहता है ठीक है, घर से आने के बाद ही रूल कॉपी कर लेना, वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वांग जी कहने के बाद फिर सीधे चला जाता है क्लासरूम से बाहर। विंग वांग जी को जाते हुए देखता है। जैसे वांग जी चला जाता है, विंग पलटता है। जंगशा, मियाँ मियाँ और न्यूसेंग उसकी तरफ ऐसे देख रहे हो जैसे उन लोगों ने क्या देख लिया। उन्होंने बोला तुमने तुमने वांग जी का हाथ पकड़ा और वांग जी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा हाँ क्यों, क्या हुआ, मैंने तो बस उसका हाथ ही पकड़ा ना। तो न्यूसेंग ने कहा वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसे टच करे, और तुमने तो सीधा उसका हाथ ही पकड़ लिया और उसने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। तो विंग ने कहा शायद उसे मुझ पे दया आ गई होगी, इसलिए उसने मुझे कुछ नहीं कहा। तभी विंग ने बात बदलने के लिए कहा कि तुम लोग मेरे घर पे ही नहीं आना चाहते, तुम लोगों ने कहा था ना कि तुम इस साल की छुट्टियों में मेरे घर चलोगे। तुम तीनों ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर ये बात सुन के वो सभी अपना सामान पैक करते हैं और सुबह सुबह विंग के घर के लिए निकल पड़ते हैं। विंग के घर पे पहुंचते ही विंग अपनी मम्मा आप कहाँ हो। मम्मा कहती है मैं यहाँ हूँ किचन में। विंग किचन में जाता है भाग के और मम्मा को ज़ोर से हक करता है, मम्मा कैसी हो। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो, और ये तुम्हारे साथ कौन है। विंग कहता है ये मेरी फ्रेंड्स है मम्मा, ये मियाँ मियाँ हैं, ये एक ओमेगा है, और ये न्यूसेंग ये भी ओमेगा है, और ये जंक्शा है जो अल्फ़ा है, बिल्कुल मेरी तरह। तो उसकी मम्मी ने कहा हाँ हाँ तुम्हारी तरह ही तुम्हारे दोस्त हैं, आओ बेटो, चलो चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए सबके लिए खाना लगाती हूँ। तभी विंग ने मम्मा से कहा मम्मा आपको क्या पता था कि हम लोग आने वाले हैं, आपने इतना सारा खाना कैसे बना रखा है। तो यांगली ने कहा मुझे वांग जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम अपने दोस्तों के साथ आ रहे हो, इसलिए तो मैंने ये सारा खाना बनाया है, और वांग जी ने भी मेरी मदद की है। तो विंग ने कहा आपको वांग जी ने बताया। तो यांगली ने कहा हाँ क्यों, मुझे कौन बताएगा। तो विंग ने कहा वांग जी कब आया। तो यांगली ने कहा वो रात को ही आया था और तुम सुबह आए हो। तो विंग ने कहा अच्छा वो सही सलामत तो आ गया था ना। तो उसकी मम्मा ने कहा हाँ वो सही सलामत आ गया था, अब वो बड़ा हो चुका है और तुम भी बड़े हो चुके हो, अब तुम दोनों बच्चे नहीं हो जो जब तक तुम लड़ाई करते हो। तुम लोग साथ में क्यों नहीं आए। विंग ने कहा मुझे नहीं पता था कि वांग जी कहाँ गया है, मुझे लगा वो मेरे साथ नहीं आना चाहता, और किसी ने मुझे बताया वो रात को ही चला गया था इस वजह से। तो माँ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुम खाना खा लो, ठीक है मैं वांग जी को खाना देने जा रही हूँ। विंग ने कहा मम्मा। यांगली ने कहा हाँ बोलो, मैं वांग जी को देकर आता हूँ। तो यांगली ने कहा चलो ठीक है लो ले जाओ। वो खाना लेके जाता है तो वो देखता है वांग जी बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। विंग छुपके से आता है और खाना रख के चला जाता है। वांग जी फिर पलटता है, वो देखता है खाना रखा हुआ है और वो स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसने विंग को देख लिया होता है, पर वो ऐसे जताता है जैसे उसने विंग को देखा ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर